बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मच्छरों की भरमार है, जगह जगह पानी खड़ा है, गैर मयारी खुराक और इनकी वजह से फैलता हुआ बुखार, टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जगह जगह मच्छर हैं, गंदगी के ढेर हैं और गैर मयारी खुराक है, जिसकी वजह से ये बुखार जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और इनकी अलामात भी कुछ मिलती जुलती हैं। तो आज का हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है यही बुखार है, जिसमें टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू है और इसमें चंद एक होम्योपैथी की अद्वियात हैं जिनको अगर बर वक्त इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ से जो है वो काबू पाया जा सकता है, या अगर आम बुखार है तो वो मज़ीद टाइफाइड या मलेरिया या डेंगू फीवर होने से जो है मरीज़ बच जाता है। होम्योपैथी की कुछ अद्वियात जिनको अगर प्रिवेंशन इस्तेमाल किया जाए तो आम बुखार, डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड बुखार से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं 3-4 अद्वियात का ज़िक्र करूँगा, जिसमें पायरोजिनम 1 पहले दिन एक खुराक ले ली जाए, दूसरे दिन यूपिटोरियम पर्फ और तीसरे दिन जो है बिप्टेशिया और चौथे दिन चाइना सल्फ। ये 1 ml में है या 200 में अगर ले ली जाएं तो इन बुखारों से जो है वो बचा जा सकता है, यानी ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अगर खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो जैसे ही महसूस करें कि बुखार अभी होने वाला है तो सबसे उसकी हेड जो रेमेडी है, बेहतरीन जो दवा है वो एकोनाइट है। एकोनाइट अगर आप ले लेते हैं, अगर लो डोज़ में भी ले लेते हैं या हाई डोज़ में ले लेते हैं तो मज़ीद बुखार फैलने से रुक जाता है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी अद्वियात, कॉमन अद्वियात हैं, पॉलीक्रिस्ट अद्वियात हैं, यानी ये ऐसी अद्वियात हैं जो कि मलेरिया के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, टाइफाइड में भी होती हैं, डेंगू बुखार में भी होती हैं और आम बुखार में भी होती हैं। तो इनकी कुछ ख़ास अलामात का ज़िक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आर्सेनिक एल्बम एक बेहतरीन दवा, जिसके सिम्टम्स ये हैं कि मरीज़ के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मरीज़ के अंदर मौत का खौफ पाया जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मरीज़ घूंट-घूंट पानी पीता है और बार-बार पानी पीता है, मतली होती है, घबराहट होती है। मलेरिया बुखार के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर्दी लगती है, बेचैनी होती है, उसके साथ घबराहट होती है मरीज़ को। अच्छा, टाइफाइड बुखार में ये जब टाइफाइड का बुखार बिगड़ रहा हो ना तो उस वक्त इसका बड़ा अच्छा रोल है। मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं, मरीज़ की ज़बान साफ़ होती है। तो ये कुछ अलामात हैं आर्सेनिक एल्बम की। उसके बाद है बेलाडोना। तो बेलाडोना तो अगर मिजाजन दे दी जाए तो बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी ऐसे अफराद जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होता है। इसकी बुखार की अलामात में अगर इसकी अलामात देखें तो चेहरा सुर्ख होता है, आँखें सुर्ख होती हैं और जिस्म से भी जो है वो हीट निकल रही होती है, सर में शदीद किस्म का दर्द होता है, यानी अगर मरीज़ को हाथ भी लगाया जाए तो मरीज़ का जिस्म जो है वो तपतपा रहा होता है। और अगर मरीज़ की पल्स चेक की जाए तो पल्स जो है वो उछल रही होती है, यानी कि इस तरह लग रहा होता है कि जैसे अभी फट के जो है वो बाहर निकल आएगी और जिस्म में हीट बहुत, और इसके साथ जो है वो अज़ियानी कैफियत होती है, मरीज़ यानी बड़बड़ा रहा होता है। तो इन सिम्टम्स के अंदर बेलाडोना जो है इस्तेमाल की जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो बुखार जो है वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया की अगर बात की जाए तो इसकी जो ये एक बड़ी ऐसी दवा है जिसमें इसके बुखार की अलामात दबी दबी होती हैं, यानी इसका बुखार जो है ख़ामोश किस्म का बुखार कहलाता है। जिस्म के ऊपर खुश्की, ड्राइनेस यानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, ये इसकी ख़ास सिम्टम्स में शामिल है। मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन वक्फे के बाद मरीज़ पानी पीता है, लेकिन पानी ज़्यादा पीता है। आर्सेनिक एल्बम में होता है कि मरीज़ जो है वो घूंट-घूंट करके पानी पी रहा होता है, लेकिन ब्रायोनिया के अंदर मरीज़ जो है वो जैसे पानी जो है वो ज़्यादा पी रहा होता है।
उसके बाद है रस्टाक्स। रस्टाक्स भी बुखार की बहुत ही बेहतरीन दवा है, जिसके अंदर मरीज़ को लेटे रहने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी मरीज़ चाहता है कि बस हर वक्त जो है वो लेटा रहे। और अच्छा, टाइफाइड बुखार में अगर इसको देखें तो जब आम बुखार जो है वो टाइफाइड की तरफ जा रहा हो तो रस्टाक्स को दे देना चाहिए। तो रस्टाक्स उसको टाइफाइड बुखार होने से जो है उसको रोक देती है। अच्छा, इसकी जो अलामात हैं, इसमें भी बेचैनी पाई जाती है, जिस्म में हड्डियों में दर्द होता है, कमर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है कि मरीज़ कहता है कि बस मेरी कमर जो है वो टूट गई है, जिस्म में दुखन हो रही होती है। उस वक्त जो है ये रस्टाक्स जो बड़ी बेहतरीन दवा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस्म के ऊपर जो है वो पिंक कलर के जो है वो धब्बे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, तो रस्टाक्स उस वक्त जो है बड़ी बेहतरीन दवा है। उसके बाद यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ की अगर जैसे बात की जाए तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि जिस्म में शदीद किस्म का दर्द होता है, हड्डियाँ टूट रही होती हैं, तो ये डेंगू फीवर की भी बेहतरीन दवा है, और मलेरिया में भी और टाइफाइड में भी, जिसके अंदर जो है वो जिस्म दुख रहा होता है और हड्डियाँ जो हैं वो टूट रही होती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हड्डियाँ जो है वो टूट गई हैं। अच्छा, इसकी एक और बड़ी ख़ास सिम्टम्स ये है कि जितनी भी हरारत बढ़ेगी, यानी जिस्म में जितनी बुखार जितना तेज़ होगा, हड्डियों में भी उतना ही शदीद जो है वो दर्द होगा। और जैसे ही हरारत कम होना शुरू होगी और हड्डियों में भी दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी हरारत के बढ़ने के साथ साथ जो है वो हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है। अच्छा, इसकी हरारत ऐसी होती है कि अगर पसीना भी आ जाए तो उसके बाद भी जिस्म जो है वो गर्म ही रहता है, यानी कि पसीना आने के बाद भी जो है वो जिस्म में हीट रहती है, और मरीज़ को हड्डियों में शदीद दर्द होता है, यानी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हड्डियाँ जो है वो टूट गई हैं। उसके बाद एक और दवा है, बड़ी बेहतरीन दवा, फेरमफास। बहुत ही कमाल की दवा है, ये दूसरे दर्जे की दवा कहलाती है। अमूमन जैसे कि पहले दर्जे में, यानी जैसे पहले दिन ही बुखार हो गया तो एकोनाइट दे दें तो उससे कवर हो जाता है। अगर एकोनाइट से कवर ना हो रहा हो तो फिर उसके बाद जो है वो फेरमफास दे दें दूसरे दिन, यानी दूसरे दर्जे में जो है फेरमफास दी जाती है। यानी अगर इसकी पल्स चेक की जाए तो ये ना तो उसकी पल्स तेज़ होती है और ना ही बहुत धीमी होती है, यानी एक दरमियानी लहर से जो है वो इसकी धीमे धीमे जो है वो चल रही होती है। तो बड़ा अच्छा काम है इसका बुखार की हालत में। उसके बाद बेप्टेशिया, बड़ी कमाल की दवा। अमूमन इसको जो है वो टाइफाइड बुखार के नाम से जो है जाना जाता है, यानी टाइफाइड बुखार की अगर अलामात हों तो बेप्टेशिया दे दी जाए तो बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन ये आम बुखार में भी जो है वो इसको दिया जाता है। और दूसरा ये कि ये आम बुखार को टाइफाइड बुखार में कन्वर्ट नहीं होने देती, यानी ऐसा होता है कि जैसे आम बुखार अगर बिगड़ जाए तो फिर वो टाइफाइड बुखार बन जाता है। तो इस दवा को अगर दे दिया जाए तो ये टाइफाइड बुखार को नहीं आने देती, यानी उस आम बुखार को वहीं रोक देती है, टाइफाइड बुखार तक पहुंचने नहीं देती। इसका बुखार सादा और मुसलसल रहने वाला होता है, और इसके मरीज़ की ज़हनी कैफियत जो होती है वो मुंतशिर होती है, यानी मरीज़ ये को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका जो जिस्म है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी उसका जिस्म जो है वो दो हिस्से हैं उसके। और इसके अंदर भी बेचैनी पाई जाती है, आँखों पर बोझ होता है। अच्छा, इसके मरीज़ बेप्टेशिया के मरीज़ को अगर इसके चेहरे को तरफ देखें तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि उसने नशा किया हो, और मरीज़ जो है वो बातें करते हुए जो है वो गनूदगी में चला जाता है। ये एक और दवा के अंदर भी मौजूद है, आर्निका के अंदर, यानी मरीज़ से अगर आप बात कर रहे हैं तो मरीज़ जो है वो गनूदगी में चला जाता है, नीम बेहोशी सी कैफियत हो जाती है। अच्छा, दूसरी इसकी बड़ी एक ख़ास सिम्टम्स है कि जिस्म के जितने भी अखराजात हैं, जैसे कि पसीना या मुँह, इससे जो है मरीज़ की बहुत ही शदीद किस्म की बदबू आती है, यानी कि मरीज़ से के साथ से पसीना आ रहा है तो उससे शदीद किस्म की बदबू आएगी, मरीज़ के मुंह से बदबू आएगी, दांतों के ऊपर जो है वो मैल जमी हुई होगी। तो ये इसकी बड़ी ख़ास सिम्टम्स है कि जिसमें जो है आम बुखार में भी और टाइफाइड बुखार के अंदर भी, यानी मरीज़ से जो है वो बदबू आती है, यानी उसके सांस से भी जो है, यानी वो किसी से बात कर रहा होता है तो उसके सांस से भी जो है वो बदबू आ रही होती है। तो ये बड़ी ख़ास सिम्टम्स है बेप्टेशिया की। उसके बाद एक और दवा है जिल्सीमियम। अच्छा, जिल्सीमियम को बुखार में इसकी जो अलामात आती हैं, एक तो शदीद किस्म की कमज़ोरी होती है, गनूदगी, मरीज़ जो है वो ऊँग रहा होता है, यानी उसको जमाइयाँ आ रही होती हैं, शदीद किस्म की कमज़ोरी होती है। अच्छा, एक और इस सिम्टम्स इसकी ये है कि
गर्मियों के मौसम में अगर ठंड लग गई है तो ठंड लगने के बाद 2 से 3 दिन के बाद अगर बुखार हो जाता है तो जलसीमियम जो है वो बहुत ही बेहतरीन दवा है। यानी कि मरीज़ को जैसे ठंड लग गई है, उसके 2 दिन के बाद जो है मरीज़ को बुखार हो गया है, तो कमाल की दवा है जलसीमियम। इसके साथ जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी होती है मरीज़ को, गनूदगी होती है, मरीज़ बार बार जो है वो जमाइयाँ ले रहा होता है। अच्छा, इसकी अलामात जो होती हैं वो दबी दबी सी होती हैं, यानी धीमी धीमी सी जो है इसकी सिम्टम्स का इज़हार हो रहा होता है। अफसरदा सा होता है, थका सा हुआ होता है, यानी बिल्कुल नडाल किस्म का होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मरीज़ को जो है वो थकावट हो गई है तो वो लेटा रहना चाहता है। इसके अंदर जो है मरीज़ को जलसीमियम के अंदर जो है वो प्यास नहीं लगती, यानी मरीज़ को जो है वो पानी की ख्वाहिश नहीं होती। उसके बाद एक और दवा आर्निका, बुखार की बड़ी बेहतरीन दवा है। जिस्म में दर्द हो रहा होता है, हड्डियों जोड़ों में भी दर्द होता है, सर गर्म होता है, बाकी जिस्म जो है वो ठंडा होता है, वो टाइफाइड बुखार अगर हो जाए तो उसके अंदर इसकी जो अलामात होती हैं वो हर चीज़ से उकसाहट होती है, यानी कि मरीज़ जो है वो कोई ये चीज़ जो है उसको पसंद नहीं होती, यानी दिल भरा हुआ होता है, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ जो है मरीज़ लेना नहीं चाहता। और दूसरे जो है वो जिस्म में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, एक और इसकी बड़ी ख़ास सिम्टम्स है बुखारों के अंदर, किसी भी तरह का कोई भी बुखार हो उसमें एक तो मरीज़ जब उससे बात कर रहे हों फ़ौरन वो गनूदगी में चला जाएगा, और दूसरी बड़ी ख़ास सिम्टम्स इसकी ये है कि इसके अंदर यानी गैर इरादी तौर पर जो है वो यूरिन और स्टूल का जो है वो पास हो जाना, यानी पेशाब और पखाने का जो है गैर इरादी तौर पर, जिससे में मरीज़ को पता ही नहीं चलता, मरीज़ फ़ौरन गनूदगी में चला जाएगा और उसको जो है फ़ौरन पेशाब या पखाना जो है वो उसका खारिज हो जाएगा। तो ये बड़ी इसकी ख़ास सिम्टम्स है आर्निका के अंदर। बाकी बुखार की अलामात जो हैं वो इसकी रस्टाक्स और बिप्टेशिया से मिलती जुलती होती हैं। और उसके बाद एक और दवा बड़ी एक ख़ास दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी बुखार के दौरान उस वक्त दी जाती है जब मरीज़ बिल्कुल नडाल किस्म का हो, मरीज़ को हवा की शदीद ख्वाहिश हो, यानी मरीज़ जो चाहता है कि उसको जो है वो कहीं हवा में जाए, उसको हवा की शदीद ख्वाहिश होती है, जिस्म उसका बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है, यानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जिस्म ठंडा हो जाएगा और मरीज़ बिल्कुल नडाल किस्म का हो जाएगा। तो कार्बोवेज जो है उसके ऑक्सीजन के सिस्टम को जो है वो बहाल कर देती है। इंतहाई शदीद किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, मरीज़ बिल्कुल नडाल हो जाएगा और नब्ज़ तो बाज़ औक़ात मरीज़ को महसूस ही नहीं होती है, बिल्कुल धीमी सी महसूस होगी, तो वहाँ पर जो है वो कार्बोवेज बहुत ही बेहतरीन दवा है। अगर किसी भी दवा की सिम्टम्स आपको समझ ना आ रही हों या किसी भी दवा की सिम्टम्स जो है वो उनका इज़हार नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो सल्फ़र बड़ी बेहतरीन दवा है। सल्फ़र देने से अलामात जो हैं वो उनका इज़हार हो जाता है, यानी कोई भी दवा की जो सिम्टम्स होती हैं वो सामने आ जाती हैं, तो आपको फिर दवा सेलेक्ट करने में जो है वो आसानी रहती है। तो ये तो थी एक कॉमन अद्वियात जो कि आम, यानी पॉलीक्रेस्ट अद्वियात कह लें इनको, यानी कि जो आम बुखारों में भी और टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू बुखार में भी जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक की और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि बुखारों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ बुखारों में जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कॉमन अद्वियात हैं जिनको जो है वो आम बुखार में भी, टाइफाइड में भी और डेंगू में भी या मलेरिया में जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी अद्वियात हैं जिनमें सेरफ्रेस चाइना सल्फ़ है, चाइना बहुत बेहतरीन दवा है, एपिकाक बहुत बेहतरीन दवा है, हायोसाइमस बहुत बेहतरीन दवा है, लेक्सिस बेहतरीन दवा है, नेट्रोम्योर, चाइना सल्फ़, मलेरिया ऑफ या और बहुत सारी दीगर अद्वियात हैं जो कि बुखारों के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर उनको सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत ही यानी बेहतरीन, यानी बुखारों को जो है वो कवर किया जा सकता है। अच्छा, कुछ आम तौर पर ऐसा होता है कि कुछ अलामात समझ नहीं आ रही होती या मिली जुली बहुत सारी अलामात होती हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह ऐसी होती हैं, तो कुछ 2-3 अद्वियात को मिलाकर भी दिया जाता है या अल्टरनेट करके दिया जाता है। यानी होम्योपैथिक इसकी भी इजाज़त देती है कि एक दवा के साथ आप बतौर उसकी हेल्पिंग मेडिसन जो है वो दे सकते हैं 2 से 3 अद्वियात। तो
जैसे आम नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम है, बेलाडोना है और यूपिटोरियम पर्फ है। बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं ये। और अगर जिस्म में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें आर्सेनिक, एपिकाक और यूपिटोरियम पर्फ है। इसके अलावा जो है वो आर्सेनिक एल्बम है, बेप्टेशिया है और रस्टाक्स है, या आर्सेनिक एल्बम, बेप्टेशिया और यूपिटोरियम पर्फ। तो इनकी यानी कि कुछ मिली जुली अलामात होती हैं, जिसमें हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, सर्दी भी लग रही होती है, बेचैनी भी हो रही होती है और जिस्म भी तपतपा रहा होता है। तो इन अद्वियात को अल्टरनेट करके जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पोटेंसी की अगर बात की जाए तो पोटेंसी हर मालिज की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अमूमन 30 में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ अद्वियात जो है वो 200 में या 1 में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। बुखार के अंदर ये अद्वियात मेरे कुछ अपने ज़ाती तजर्बात हैं और कुछ अपने उस्तादों के तजर्बात जो हैं वो ये शेयर किए हैं। हर मालिज का अपना केस टेकिंग का तरीक़ाकार होता है और केस टेकिंग करके जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है बहुत सारे मालिज जो है वो इसके अलावा जो है वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हों या ऐसी सिम्टम्स जो मैंने इसमें बयान ना की हों और वो उन अलामात के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हों। तो हर एक मालिज का जो है अपना अपना नज़रिया होता है, हर मालिज का जो है अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक जो वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। और अगर आम अफराद की बात की जाए तो होम्योपैथिक बुखार के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, बजाय एंटीबायोटिक्स के या और दीगर अद्वियात के जो कि जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, या सेल्फ़ मेडिकेशन जो करते हैं, अमूमन पेनाडोल खा ली या इस तरह की अद्वियात जाकर स्टोर से जो है वो लेके इस्तेमाल कर ली, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि यानी बुखार किस तरह का है और वो दवा उन्होंने खा ली, खुदा न खास्ता डेंगू बुखार है और उसमें उन्होंने एस्प्रिन खा ली या ब्रूफिन खा ली, तो उसके इंतहाई शदीद किस्म के नुकसानात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो सेल्फ़ मेडिकेशन से जो है एहतियात करें। किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो मशवरा करके आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी पोस्ट कम्प्लिकेशन यानी कि जो बाद की जो पेचीदगियाँ होती हैं, यानी बुखार के बाद की जो पेचीदगियाँ होती हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। तो होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।